हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स से। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरी आवाज़ तो काफ़ी बैठ चुकी है इस टाइम पे क्योंकि सीज़न ऐसा चल रहा है। तो आज जिस वीडियो का टॉपिक है वो है कि प्रेगनेंसी में एक माँ को कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उन लोग लेडीज़ को नहीं पता होता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमको कौन सी मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं करनी। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो उसमें फर्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है डाइट। जी हाँ, डाइट को लेके हम सब बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में डाइट को लेके कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। जो आप नॉर्मल बेसिस पे खाते हैं बस वही खाइए। और जो वो है मतलब पपीता वगैरह है, ये चीज़ें नहीं खानी है। पपीता हो गया, अनानास हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। अदरवाइज़ जो आप बेसिक चीज़ें नॉर्मल घर पे खाते हैं वो आप खा सकते हैं। इसके बाद आता है मेडिसिन का। मेडिसिन तो आपको सोच समझ के लेनी है। मेडिसिन आपको जल्दबाजी में लेनी है क्योंकि नॉर्मल डेज में तो हम क्या करते हैं कि आराम से सर दर्द करता है तब भी हम अपना कोई भी मेडिसिन उठा के खा लेते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी जब हमारी चल रही होती है ऐसे में हमारे शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। कभी दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है। तो यहाँ पे हम लोग को तुरंत अपने मन से दवा नहीं लेनी है। यहाँ पे तो आप डॉक्टर की परमिशन से ही दवा लीजिए। जो आपने गायना चुनी है आप उसके ही उसके पास जाइए, उससे ही आप दवा लीजिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हम कर देते हैं, इससे बच्चे के विकास में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। क्योंकि कुछ लेडीज़ को ये जानकारी नहीं होती है। वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो नॉर्मल बेसिस पे खा लेती है, नॉर्मल दिनों में खा लेती है, वैसे ही वो खा लेती है। फिर आगे जाके बच्चे में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखती है दर्द वर्द की, फीवर वीवर की, तो आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं लेनी है। आपको तुरंत अपने गायना से कंफर्म करना है, तभी आपको कोई भी मेडिसिन लेनी। जो हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमें जो विटामिन की टैबलेट्स वगैरह देते हैं, ठीक है, वो टैबलेट्स हम लोग टाइम पे नहीं लेते हैं। मैंने भी नहीं ली थी स्टार्टिंग में, मुझे भी नहीं जानकारी थी इतनी। तब मुझे कुछ लोगों ने बताया। क्योंकि क्या होता है लापरवाही यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी कर देते हैं। के मामले में हमको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर हमारी डॉक्टर हमको दवा देती है कोई भी हीमोग्लोबिन की या विटामिन वगैरह की देती है, ये आपको टाइम से लेनी है। क्योंकि टाइम से आप लेंगी ना तो इससे बच्चे का विकास काफ़ी अच्छे से होगा, काफ़ी अच्छा होगा, हेल्दी बच्चा पैदा होगा। ठीक है, तो डाइट पे और अपनी दवाइयों पे ज़्यादातर आपको फोकस। इसके बाद जो आपको नॉर्मल है वो तो आपको पता ही है, दालें वाले डेली डेली प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं वो तो हम लोग को लेने ही होते हैं। इसके बावजूद जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है, कुछ लेडीज़ को लगता है कि ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करने से कहीं उनका मिसकैरेज वगैरह ना हो जाए। तो आप फिज़िकल एक्टिविटी जो होती है वो स्टार्टिंग के टाइम पे आपको नहीं करनी है। जैसे ही आपको 1 मंथ अगर लगा चल रहा है, 1 मंथ या 2 महीने हो गए, ऐसे टाइम पे आपको फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करनी है। यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करनी है। सेकंड ट्राइमेस्टर से आप एक्टिविटी खूब करिए। मतलब खूब करने का मतलब ये नहीं है भागना है, भागना नहीं है, ज़्यादा जीना चढ़ना उतरना नहीं है। नॉर्मल आप जो काम करते हैं वैसे वो आप करिए, आराम से चलिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है और ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है ना। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उन पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है, थोड़ा सा कम करके चलेंगे तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पूरी प्रेगनेंसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद आपको अपनी गायना कैसे चुननी है ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी डिलीवरी में। क्योंकि कुछ गायनोलॉजिस्ट ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर उनके हॉस्पिटल में मतलब सीज़र वगैरह होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, कोई भी दिक्कत हुई तुरंत ऑपरेशन कर दिया। ये आपको देखना है आपके शहर में, अब सिटी में आपको ये देखना है सबसे ज़्यादा कि आपकी जो गायना है उसका जो लास्ट टाइम कैसा रहा है। उसकी जो मतलब जो मतलब जो ऑपरेशन वगैरह उसकी ज़्यादा वो करते हैं, नॉर्मल करती है। क्योंकि कुछ लेडीज़ होती, कुछ मतलब डॉक्टर्स होती हैं हमारे, वो ऑपरेशन के फेवर में ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो वो कर देती हैं। अगर हमको थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आप अपने जो उसका जो लास्ट है वो कैसा रहा है वो आप देख लीजिए। ज़्यादा भड़बड़ाइए नहीं, 1-2 लोगों से कंसल्ट करिए अपने रिलेशन में, तब आप गायना को अपने चुनें। क्योंकि अच्छी गायना होगी तो आपको लास्ट टाइम तक कोऑपरेट करेगी। और एक ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप एक ही गायना से अपना इलाज करा रहे हैं
तो उसी से ही अपनी डिलीवरी कराइए, क्योंकि बार बार चेंज करने से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग से उसको कुछ पता नहीं होता है और वो कभी कोई वैसी दवाई लिख देती है। तो अगर आप एक डॉक्टर के पास रहेंगी तो आपको डॉक्टर को आपके बॉडी के बारे में, आपकी बॉडी कैसे है, आपका बेबी कैसा है, सारी चीज़ें उसको स्टार्टिंग से पता होंगी, तो वो अच्छे से आपकी डिलीवरी करेगी और उसको आपके प्रति थोड़ा-सा स्नेह भी हो जाएगा, तो एंड टाइम पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी वो रेडी होगी। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से कहीं और करा रहे हैं, लास्ट में जाके कहीं और हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं, तो ऐसे में सीज़र के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से एक डॉक्टर के पास रहते हैं, तो यहाँ पे आपके नॉर्मल डिलीवरी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप वो याद रखते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपकी अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा-सा हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर